हेलो फ्रेंड्स, बुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक और नई वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम आज सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को किस प्रकार अपने एचटीएमएल में इंक्लूड कर सकते हैं और कहाँ कहाँ अपने यूज़ कर सकते हैं। तो ये था अपना पहले का प्रोग्राम। तो सबसे पहले अपनों ने जो यूज़ किया था वो किया था बॉडी के लास्ट में। ये बॉडी टैग है, यहाँ पे बॉडी टैग के लास्ट में अपनों ने इसको यूज़ किया। तो आज अपने इसको और भी जगह यूज़ करके देखेंगे कहाँ कहाँ अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सेम ही कोड को यहाँ से कट करके हेड के अंदर रखता हूँ तो इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार होगा। सेव करता हूँ और मैं गो टू लाइव सर्वर करता हूँ। जैसे ही लाइव सर्वर ओपन होता है तो मैं देखूंगा कि यहाँ मेरा कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक रीज़न है। इसने जावास्क्रिप्ट को पहले रन कर दिया, एचटीएमएल बाद में लोड हुआ, जिसकी वजह से ये कुछ एरर आ रहा है, जिससे ये कह रहा है कि नल प्रॉपर्टी में आप इनर एचटीएमएल सेट नहीं कर सकते। तो देखते हैं नल प्रॉपर्टी कैसे हुआ। अपने क्या कर रहे हैं, डेमो आईडी को गेट कर रहे हैं और उसके अंदर इनर एचटीएमएल सेट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो ये इसीलिए सेट नहीं हो पाया क्योंकि इसने सबसे पहले हेड को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद बॉडी को एग्जीक्यूट किया। हेड एग्जीक्यूट होते ही इसने डेमो आईडी को एक्सेस करने की कोशिश की। जैसे ही डेमो आईडी एक्सेस करने की कोशिश की तो तब ये डेमो आईडी यहाँ उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि हेड सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही हेड एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद अपना बॉडी एग्जीक्यूट होता है। तो अपनी आईडी तो अभी जो एक्सेस कर रहे हैं वो तो अभी रेंडर हुई नहीं थी, वो तो अभी ब्राउजर में शो हुई नहीं थी। तो अपने क्या कर रहे थे, उसको पहले ही गेट करने का कोशिश कर रहे थे। तो इस दो कंडीशन पर निर्भर रहता है कि अपने जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि कुछ काम ऐसा है जो बॉडी लोड होने से पहले करना है, तो आपको जावास्क्रिप्ट यहाँ लिखनी होगी। जो काम आपका ऐसा है कि जो HTML लोड होने से पहले ही आपको करना है, जैसे कि किसी API कॉल करना है, किसी API से आपको डेटा लेके आना है, तो आप यहाँ से पहले कॉल करोगे। जब तक वो डेटा आएगा तब तक HTML भी लोड हो गई होगी और उसके बाद आप उसको रेंडर करवा सकते हो अपनी HTML। अगर कुछ डेटा ऐसा है जो अपनी HTML को यूज़ कर रहा है, उसी केस में आपको क्या करना है, बॉडी के लास्ट में लिखना है। अगर यहाँ मैं इसको एग्जीक्यूट करवाने की बात करूँ तो यहाँ मेरे को एक फंक्शन नाम का एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। फंक्शन अपने कोई भी बना सकते हैं, जैसे मैं हेलो नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ। इस फंक्शन को मेरे को यहाँ बंद करना है। ये फंक्शन का मतलब होता है, इसको मैंने एक एरिया में रख दिया, वो एरिया तब चलेगा जब मैं इसको कॉल करूँगा। अभी अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ। देखिए कोई आउटपुट नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। इसका रीज़न यही है क्योंकि अपनों ने इसको कॉल नहीं किया। तो अपने यहाँ कॉल कर सकते हैं। अब अपने को इसको कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए अपने यहाँ बॉडी में लिखेंगे ऑन लोड और यहाँ हेलो फंक्शन को कॉल करेंगे। हेलो फंक्शन हेलो लिखने के बाद पैरेंथेसिस लगाएगी, तो ये कॉल हो चुका है। मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर में जाके इसका आउटपुट देखता हूँ। तो यहाँ देखो हेलो वर्ड आ चुका है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये देखिए। और साथ के साथ जो अपने कंसोल किया था वो भी आ रहा है। तो इस प्रकार अपने जावास्क्रिप्ट को रन करवा सकते हैं हेड और बॉडी में। हेड में अपने को जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि ऐसा काम बहुत कम होता है जो अपने जावास्क्रिप्ट HTML रेंडर होने से पहले, शो होने से पहले ही अपने को जावास्क्रिप्ट से करना होता है। अब एक और इसका वे होता है, अपने यहाँ एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं। मैं हेलो नाम से ही इसकी फाइल बना लेता हूँ, hello.js। जो भी मेरी जावास्क्रिप्ट थी, जैसे ये मेरी जावास्क्रिप्ट है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस फंक्शन के अंदर ले आता हूँ। ध्यान रहे कि कोई भी टैग वगैरह इसके अंदर नहीं आएगा, जैसे कि अपने यहाँ ये टैग यूज़ कर रहे थे। अब इस टैग को ब्लैक हो चुका है, तो अब अपने अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आने वाला। फिलहाल एक एरर आएगी हेलो वर्ड की, ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि अपने हेलो वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, वो तो है ही नहीं। अब अपने को जावास्क्रिप्ट जो ये अपने इस साइड बनाई है अलग से, तो उसको इसके अंदर जोड़ने के लिए अपने को SRC का यूज़ करना है। SRC के अंदर अपने को इसका लिंक प्रोवाइड करवा देना है।
सबसे पहले अपने लिखेंगे hello.js। अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखो ये सही से रन हो रहा है। अब मैं अगर इसको कट करता हूँ यहाँ से और बॉडी के लास्ट में रखता हूँ तो भी ये सही से रन होगा। ये था अपने जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। अब अपने बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने जो भी कोड का आउटपुट रहता है, जैसे कि यहाँ आउटपुट था जो अपना हेलो वर्ड था जो अपने ये यूज़ कर रहे हैं, तो अपने इसको नॉर्मल ले आते हैं। इसको इस प्रकार यूज़ नहीं करते ताकि अपने को दोनों कोड अलग अलग ना एक ही साथ दिख जाए। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ इस कोड पर रखेंगे और जो SRC अपनों ने यूज़ किया था उसको रिमूव कर देते हैं। इस फंक्शन को भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये फंक्शन अभी अपने फ्यूचर में फिर समझेंगे इसके सिंटैक्स को, ये किस प्रकार वर्क कर रहा है। अपने एक बार सिंपल जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। जैसे कि यहाँ आपने देखा है स्क्रिप्ट टैग ऑन हुआ है, एक ऑफ हुआ है, उसके अंदर दो तरीके के आउटपुट अपने को मिल रहे हैं। पहला आउटपुट था वो इनर HTML का था, दूसरा आउटपुट था वो console.log का था। इनर HTML अपने किसी भी टैग को एक्सेस करके उसके अंदर HTML को इंजेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर HTML डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो HTML हो, वो टेक्स्ट भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट ही डालना चाह रहे हो तो आपके पास एक फंक्शन आता है इनर टेक्स्ट, तो अपने वो भी यूज कर सकते हैं। इसका भी आउटपुट सेम रहेगा। मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर में चल के देखता हूँ। देखिए इस प्रकार अपना ब्राउजर में आउटपुट आ रहा है। बात करते हैं दो प्रकार से आउटपुट अपने और ले सकते हैं। इसके नीचे ही मैं लिखता हूँ, वो है window.alert। window.alert इसके अंदर अपने कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं हेलो वर्ल्ड अलर्ट लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ। देखिए जैसे ही ये प्रोग्राम रन होता है एक मैसेज अपने को ऊपर दिखाया जाता है, हेलो वर्ल्ड अलर्ट। ये होता है अलर्ट दिखाने के लिए। नए वेबसाइट में कोई काम कर रहे हैं, यूज़र को कोई अलर्ट दिखाना है तो अपने इस प्रकार का अलर्ट पॉपअप दिखा सकते हैं। उसके लिए अपने यूज़ कर सकते हैं window.alert। हाँ, अगर आप window.alert की जगह ओनली अलर्ट यूज़ करोगे तो भी इसका आउटपुट आएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसके ऑब्जेक्ट को मान लेता है। अलर्ट जो होता है वो विंडो के ऑब्जेक्ट में है, बाय डिफॉल्ट इसका ऑब्जेक्ट भी ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। पर इन केस अगर आपको इनर HTML की बात करें तो या डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ आपको कंपलसरी लगाना। अब बात करते हैं विंडो डॉट राइट। ये भी क्या करता है, आउटपुट को शो करवाता है ब्राउजर पर। हेलो वर्ल्ड। अगर आप ब्राउजर में अपने इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ देखिए रिफ्रेश करते ही एक तो मेरा जो इनर HTML द्वारा आ रहा है वो है, दूसरा मेरा जो आ रहा है वो है हेलो वर्ल्ड राइट, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया है। ये फंक्शन का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट में अपेंड करने के लिए। कुछ भी अपेंड का मतलब है जो डॉक्यूमेंट चल रहा है उसके लास्ट में वो ऐड कर दिया जाएगा। इसका कोई फिक्स टारगेट नहीं होता कि वो इसके अंदर इसको HTML को लिखेगा। अगर अपने इसका आउटपुट जाके अगर चेक करें तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। आपने अगर इसकी HTML देखते हैं, अगर इसकी मैं बॉडी देखता हूँ तो देखिए पैराग्राफ आ रहा है, उसके अंदर एक स्क्रिप्ट लगी हुई है जो क्या है, स्क्रिप्ट के बाद अपने को हेलो वर्ड राइट करवा रहा है, वो भी किसी टैग के अंदर नहीं। ये डायरेक्ट राइट करने के लिए होता है। इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है, बहुत ही 0.1% इसका यूज होता है, क्योंकि अपने कोई भी HTML लिखते हैं और जावास्क्रिप्ट से अगर उसको बदलने की कोशिश करते हैं तो वो एक आईडी या क्लास को टारगेट करता हो रहा है। बट इस केस में क्या है, ये किसी को टारगेट नहीं कर रहा है, ये अपने आउटपुट को डायरेक्ट शो करवा रहा है। तो अपने ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि अपना जो भी आउटपुट आए वो डायरेक्ट शो जाए। इससे अपने ना तो इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, ना इन फ्यूचर इसको चेंज कर सकते हैं। अगर बात करें
टेक्स्ट वाले की, तो उसको अपने इन फ्यूचर वापस भी चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये थे 4 प्रकार के आउटपुट, अलर्ट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग और इनर। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही है, इनर HTML। सॉरी यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट है दोनों सेम ही। इनर HTML में क्या है, सिर्फ अपने HTML को इंजेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ HTML ही दिखेगा। अब दोनों में अपने डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। मैं यहाँ 2 पैराग्राफ यहाँ मैं demo1 ID दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या लगाता हूँ, इनर HTML। पहले में टेक्स्ट लगा हुआ है, यहाँ मैं HTML लिखूंगा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ 1, दोनों अलग अलग है। पहला जो काम कर रहा है वो किसके लिए काम कर रहा है, टेक्स्ट के लिए, जो कि डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं यहाँ कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो नॉर्मल आ जाएगा, पर फर्क किस चीज़ का रहेगा वो आप देखिए। मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखो हेलो वर्ड टेक्स्ट और हेलो वर्ड दोनों आ रहा है। दोनों कहाँ से आ रहा है, जावास्क्रिप्ट की मदद से आ रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस रहेगा। अगर मैं इन दोनों को बोल्ड करना चाहूँ, यही दोनों के लिए टैग लगा दूं, अब मैं इसको सेव कर, देखिए जो मेरा इनर HTML था उसने तो क्या किया, उस टैग को एग्जीक्यूट कर दिया, उसको इस प्रकार से रन करवा दिया कि वो एक टैग के रूप में माना गया, क्योंकि अपने क्या है HTML की मदद से HTML को ही उसके अंदर असाइन कर रहे थे, उसके अंदर शो करवा रहे हैं। बट अगर टेक्स्ट अपने यूज कर रहे हैं और उसके बाद अपने उसके अंदर कोई टैग अपने टैग भेजेंगे शो करवाने के लिए, तो वो एज ए टेक्स्ट के रूप में ही शो हो जाएगा, वो आपका रेंडर नहीं होगा, आपका शो नहीं होगा। तो ये फर्क रहता है इन दोनों में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।